सो हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी 1 बज रहे हैं और मैं 1 बजे से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। कल 15 अगस्त है, उसके लिए मुझे कुछ शूट करना था, सबने बोला भी, तो इसीलिए। और आप सबको उसकी वीडियोस चाहिए होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, पूरी वीडियो देख के जाना। और उसके अलावा मेरे इंस्टा पे भी आप सबको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। सो मैं कुछ सामान मेरे पास था और कुछ सामान मैं लेके आई हूँ अभी जस्ट जाके, और मेरे घर पे बारिश भी हो रही है और कल रात से बारिश हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सामान मेरे पास था और मैं क्या लेके आई हूँ। सो गाइस, मेरे पास चूड़ी नहीं थी, कुछ चूड़ी थी, बट फिर मैंने कहा कि मुझे ये मिल गई 3 रंग में, तो मैं यही चूड़ी लेके आ गई। काफ़ी अच्छी लग रही है। और चुन्नी में ढूंढ रही थी तिरंगा में जो होता है 3 कलर जिसमें होता है, बट नहीं मिला मुझे, तो मैं लास्ट में ग्रीन कलर लेके आ गई थी। सो अब मैं लुक करूँगी और आप सब भी देखिए। सो गाइज़, अब मैं करने जा रही हूँ अपना थोड़ा बैकग्राउंड रेडी करूँगी। तो मेरे पास कुछ बैलून्स पड़े थे, मेरे पास ऑरेंज नहीं है, तो ऑरेंज की जगह मैं रेड यूज़ करूँगी। और फिर वाइट है, सब कुछ पड़े हैं, तो फिर मैं बैलून अब उसमें थोड़ा उसको थोड़ा फुला के, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पेयर बनाऊँगी। और फिर उसके बाद इसको पीछे बैकग्राउंड में लगाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई चुन्नी-वुन्नी नहीं थी कि मतलब मैं अच्छे से वो कर सकूँ डेकोरेट, बट काम चलाने के लिए तो बैलून रखे थे, तो मैंने उसी से कर लिया। और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, नहीं तो मैं जाके लेके आती, तो इसीलिए मैं जा भी नहीं पाई बाहर, तो जो घर पे पड़े हैं उसी से जुगाड़ लगा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बैलून फुला रही हूँ, और सारे बैलून, तो रेड है तो रेड भी फुला ले रही हूँ। फिर बैलून फुलाने के बाद फिर मैंने इसको ऐसे वॉल पे लगा दिया था। फिर अच्छा लग रहा था, मतलब कि ज़्यादा नहीं लगाया था, थोड़ा ही लगाया था। जैसे कि बताया भी था मैंने आपको पहले कि थोड़ा ही लगाया है, तो 2 ही पेयर लगाए थे मैंने। और कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो अच्छा लग रहा था और घर पे भी सबको अच्छा लगा। और मेरी वीडियोस में आप देख लेना कि कैसा लग रहा है, वीडियोस में भी अच्छे लग रहे थे। सो ये फाइनल लुक आया था, प्यारा लग रहा था। सो गाइज़, अब मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया था, मैंने सब सामान ला लिया था, ओनली मेकअप बचा हुआ था, तो मैं मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ अब। सो पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ आई मेकअप से। पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, और आई मेकअप में कर रही हूँ कंसीलर लेके, लाइट शेड है और ब्रांड है स्विस ब्यूटी, ठीक है। तो उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले आई पे अपने, और पहले अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद फिर ब्लेंड करेंगे। तो पीछे मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि पीछे मेरी सिस्टर लोग बैठी हैं। मैंने सोचा था, माइक लगा रखा था, मैंने सोचा था कि मैं साथ में इसमें वॉइस ओवर ना करना पड़े मुझे, मैं साथ में ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट पीछे से इतना ज़्यादा शोर शराबा, मज़े ले रहे थे लोग, मतलब बहनें मेरी, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ रहा है। फिर उसके बाद मैंने आई का, मतलब ये जो कंसीलर लगाया था, इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। फिर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, बहुत ज़्यादा बीच-बीच में डिस्टर्बिंग हो रही थी, बट ठीक है, अब घर वाले हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, और पीछे मैं अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर भी मेकअप कर रही थी साथ में, तो उसको भी मैं वो कर रही थी, बता रही थी कि क्या कैसे करना है। तो उस 2-2 मतलब एक अपना मेकअप भी कर रही थी और एक उसका भी मेकअप करवा रही थी। सो इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया था। फिर ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने पैलेट लिया था, ठीक है, ये पैलेट है मेरा, और इसमें से मैं ऑरेंज शेड उठा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइट शेड उठाना है सबसे पहले क्रीज लाइन के लिए। फिर उसको उठा के फिर मैंने आई पे पुट किया, और फिर अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, क्योंकि जितना अच्छा हम ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा हमारा मेकअप मतलब अच्छा लगेगा। तो ब्लेंड करना अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से दोनों आई पे ऑरेंज कलर को ब्लेंड कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने ब्लेंड करने के बाद मैंने आई मेकअप सोच रखा था कि क्रीज लाइन पे ऑरेंज, उसके बाद इनर कॉर्नर पे वाइट, और आउटर कॉर्नर पे मैंने सोचा था ग्रीन। बट फिर बाद में मैंने देखा था तो मेरे पास काजल था, तो मैंने उससे लाइनर पुट कर लिया था ग्रीन। तो बहुत अच्छा लुक आया था, आप देखो आगे।
फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया और ज़्यादा इसको थोड़ा डार्क किया, क्योंकि पता चलना चाहिए कि हाँ ऑरेंज कलर मैंने पुट किया है। बट कितना भी आप पुट करो, उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। ये नहीं कि आप उसको रख दो, बस रख के फिर छोड़ दो, उससे थोड़ा पैची पैची लगेगा और बहुत बेकार लगेगा लुक। तो इसीलिए इसको ब्लेंड करना ज़रूरी है। तो अच्छे से ब्लेंड करो। उसके बाद फिर मैंने वाइट कलर लिया और इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया, ठीक है। इनर कॉर्नर पे आपको डिफरेंस अभी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर देखो डिफरेंस आपको क्लियर दिखेगा कि वाइट कलर से लग रहा है कि हाँ मैंने आगे इनर कॉर्नर पे वाइट कलर पुट किया है। उसके बाद फिर दोनों आई पे मैंने पुट किया वाइट कलर। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन, मेरे पास काजल था, लाइनर तो था नहीं बट काजल था मेरे पास के ब्यूटी का, उसको मैंने अच्छे से अप्लाई किया था। उसके बाद फिर मैंने ये मेरे पास ब्रश था जिससे मैं आईब्रो डिफाइन करती हूँ, उसी ब्रश से मैंने, क्योंकि ये ब्रश जो है वो पतला है और तो इसीलिए मैंने इसी ब्रश से अप्लाई किया था। पहले मैं गाइडलाइन बना रही हूँ, गाइडलाइन बनाने के बाद फिर मैं उसको पेंसिल से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे ब्रश से उतना अच्छा नहीं आ रहा था रिज़ल्ट, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। फिर मैंने डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद उसके बाद फिर मैंने इसमें आई शैडो लिया था ग्रीन कलर का, उसको मैं पुट कर रही थी कि और ज़्यादा अच्छा लगे, हाईलाइट हो थोड़ा, तो इसीलिए फिर ग्रीन कलर का मैंने आई शैडो लेके उसके ऊपर अच्छे से मैंने उस पुट कर दिया था। ब्लेंड नहीं करना है, बिल्कुल पुट करना है बस, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था फिर इसके बाद। आप देख सकते हो, लग रहा था कि हाँ मतलब ग्रीन लाइनर लगाया है। ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया था। अब मैं इस पे थोड़ा हल्का सा मैंने ग्लिटर भी बाद में दे दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, कि मतलब बस थोड़ा शाइन करे। उसके बाद फिर मैंने अब बेस स्टार्ट करूँगी। बेस मेकअप स्टार्ट करना है, तो अब मैंने बेस मेकअप स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मैंने डार्क शेड कंसीलर लिया था, वो भी स्विस ब्यूटी का ही है। उसके बाद फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे, और इससे मैं सारे मेकअप करती हूँ, मतलब कि जितने भी मेकअप मैं करती हूँ, क्लाइंट को भी हैंडल करती हूँ, तो इसी से करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसको अप्लाई किया अपने आने वाले स्किन में इवन करने के लिए। फिर अच्छे से इसको पुट करा है हर जगह पे, मतलब वैसे मैं पूरे फेस को ही कवर करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा मतलब जैसे पूरे फेस पे अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर जब आप इसमें फाउंडेशन लगाओगे ना तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसीलिए पहले मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था। फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने मैं यूज़ करने जा रही थी, और ये है फॉरएवर 52 का प्रो, ठीक है। और शेड है ये था कस्टर्ड था, ये जो लाइट शेड था वो कस्टर्ड था, और वो वाला शेड था पीनट, ठीक है। जो डार्क शेड है वो पीनट है और लाइट शेड कस्टर्ड। फिर इसको मैं मिक्स करूँगी। फिर इसमें ये स्विस ब्यूटी का था, और इसको अप्लाई करना होता है, ये अप्लाई करती हूँ मैं फाउंडेशन के साथ। आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और आप अप्लाई कर लोगे उसके बाद फेस बहुत शाइन करता है, तो ये काम करता है। तो फिर इसको मैं अपने फाउंडेशन में ऐड करती हूँ। आप मतलब जैसे खाली सिंपल ये भी लगा सकते हो, जैसे हाइलाइटिंग यू करते हो ना आप, तो उसकी जगह पे आप इसको भी लगा सकते हो, बट मैं इसको फाउंडेशन में डाल के करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। तो इसीलिए पहले मैं इसको एक पंप लेना है बस, उसको मैं अपने फाउंडेशन पे मिक्स करूँगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। आप देखना भी मैं अप्लाई करूँगी तो कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको फाउंडेशन में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है, ब्लेंड कर रही हूँ मैं। ब्लेंड करने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये फाउंडेशन भी मैं मतलब जितनी बार भी मैं मेकअप अपने फेस पे जितने भी मेरी आईडी पे पड़े हुए हैं, सब मैंने इसी से किया है, यही मिक्स करके, और फॉरएवर 52 का फाउंडेशन।
सो ब्लेंड किया था और देखिए कितना स्मूथ लग रहा है फेस मेरा। फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने यूज़ किया था, ये मैंने ज़ूडियो से लेके आई थी मैं, ये लिपस्टिक है बट इसको मैं ब्लशर की जगह पे यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने एक बार यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तब से यही वाला ब्लशर यूज़ करती हूँ। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इसको ब्लेंड कैसे करते हैं, मैं वो भी बताऊँगी आपको। सो जैसे कि हमने अप्लाई कर लिया था इसको, आउटर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो कभी भी हम आगे से पीछे की तरफ नहीं ब्लेंड करेंगे, हम पीछे से कान के पास से हम लेके आएंगे ब्लेंड करते हुए और उसको लेके आएंगे आगे की तरफ, ठीक है, नोज़ के पास। और अगर आप इधर से लेके जाओगे, नोज़ की तरफ से लेके जाओगे ना, तो ये बिल्कुल आपका ना क्या होता है, जैसे आप ज़्यादा लगा लोगे कभी कभी, तो जब ज़्यादा लगा लोगे ना तो फिर अब ब्लेंड नहीं होगा, ब्लेंड होगा तो पूरे फेस पे फैल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी हम अगर लिक्विड ब्लशर यूज़ कर रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो हम हमेशा पीछे की तरफ से लेके आते हैं, अपने जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको ब्लेंड करते हुए। और हम ब्लेंड करेंगे ना तो हम एक ही जगह पे ब्लेंड करेंगे, ये नहीं कि हम मतलब उसी की जगह पे जहाँ पे हमें लगाना होता है हम वहीं पे ब्लेंड करते हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके पूरा फेस को ही आप रेड कर दो, पूरा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। तो इसीलिए ध्यान से हमें ब्लेंड करना है, कहाँ पे ब्लेंड करना है। और इसके लिए जैसे कि आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, उससे ब्लेंड कर सकते हो, तो उससे और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि मुझे जैसे कि मैं बहुत करती हूँ ये मेकअप वेकअप, तो मुझे पता है, तो मुझे प्रैक्टिस है, तो इसीलिए मैंने तो कर लिया। बट आप सबके लिए, बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ब्लेंड करना है तो आप छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर ला सकते हो, उससे ब्लेंड कर सकते हो। और बस ध्यान से ब्लेंड करना है, पीछे से लाके आगे की तरफ ब्लेंड करना है, बस यही है। ईज़ी है, आप 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। फिर मैंने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ किया है, जो मैंने आई मेकअप में यूज़ किया था बेस, वही मैंने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ किया है। सो अब मैं इसको हाइलाइटिंग यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर 4 है ये, ओके। और उसके बाद फिर मैं जहाँ-जहाँ हाइलाइटिंग होता है फिर मैं वहाँ-वहाँ पे इसको पुट करूँगी। फिर अच्छे से इसको पुट करने के बाद अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे देख लीजिए आप, हाइलाइटिंग होता है। उसके बाद फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करना है, इतना बिल्कुल लाइट हैंड से ब्लेंड करना है। ये नहीं कि आप इतना मतलब बिल्कुल अपने फेस पे ऐसे मार रहे हो कि बिल्कुल जो भी हाइलाइटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सब इसी ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाए। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि इसके 4 साइड होते हैं, तो 4 साइड में आप अलग-अलग चीज़ अलग-अलग साइड से यूज़ करो। जैसे कि आप कंसीलर कर रहे हो तो उसको अलग साइड से करो और हाइलाइटिंग कर रहे हो तो उसको अलग साइड से करो, फाउंडेशन कर रहे हो तो अलग साइड से, ब्लशर कर रहे हो तो अलग साइड से। क्योंकि अगर आप सब मिक्स कर दोगे ना तो आपका मेकअप ग्रे पड़ने का चांस होता है। चांस क्या, 100% ग्रे ही पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ मिक्स हो जाता है ना, तो फिर ग्रे तो पड़ना ही है। तो इसीलिए या तो फिर आप छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर आता है ना, स्मॉल साइज, उसको आप अपने पास रखो, 2-3 ब्यूटी ब्लेंडर अपने पास रखोगे तो उसको आप रख सकते हो और उससे आप कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। नहीं तो अदरवाइज अगर आप इससे कर रहे हो बड़े वाले से, खाली एक ब्यूटी ब्लेंडर से, तो उस पे ध्यान रखना है कि किस साइड से आपने क्या यूज़ किया है। फिर मैंने ये हाइलाइटिंग को अच्छे से ब्लेंड किया। फिर ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने पाउडर लॉकिंग किया था, और पाउडर लॉकिंग मैं कर रही थी, लैक्मे का लूज़ पाउडर है मेरे पास, मैं उसी से ब्लेंड कर रही थी। फिर इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड करा। फिर ब्लेंड करने मैंने पाउडर लॉकिंग किया अच्छे से आई के नीचे और नोज़ के पास, जहाँ-जहाँ पे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है ना, वहाँ-वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से लॉकिंग करना है। उसके बाद लाइट चली गई थी तो इसीलिए थोड़ा रिंग लाइट मेरी ऑफ हो गई थी। फिर मैंने काजल अप्लाई किया था, वाइट काजल मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद फिर मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया। पहले मैं लिप लाइनर से अपनी लिप्स को शेप दूँगी, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत पतले हैं, तो मैं उसको अच्छे से शेप दूँगी। फिर शेप देने के बाद फिर मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। फिर मैंने इसमें लिपस्टिक अप्लाई कर लिया था। फिर ये मेरा फाइनल लुक निकल के आया था बहुत सुंदर। फिर मैं अपना हेयर वेयर करने जा रही थी।
फिर कैसा लगा आपको मेरा फाइनल लुक ये देख के बता दीजिए। अभी तो पूरा फाइनल नहीं है ये, मतलब मेकअप का फाइनल लुक है। मेकअप हो गया था, उसके बाद फिर मैं अपना हेयर करूँगी। सो गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक निकल के आया था कुछ ऐसा। सो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बहुत मेहनत करने के बाद 3 घंटे मैंने मेहनत किया तब जाके ये रिज़ल्ट आया है। आप सबको कैसा लग रहा है बताओ प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, पूरी वीडियो देख के जाना प्लीज़, और शेयर भी करना। सो थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, जो देख रहा है और जो नहीं देख रहा है प्लीज़ देख के जाना। सो बाय बाय। और नेक्स्ट कौन सा लुक चाहिए आपको वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।